salam, namaste salam, namaste salam, namaste salam, namaste. The perfect plus, the perfect minus, the perfect formula to be a perfect parent. Meet the perfect mentor for perfect parenting. Perfect parenting. ओके सो 3 2 1 एंड हियर वी गो। सलाम नमस्ते 90.4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर दोस्तों स्वागत है आपका परफेक्ट पेरेंटिंग में। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो मुझे खुद खास लाने में खुशी होती है क्योंकि मैं खुद मेंटोर से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए तैयार हो जाती हूँ। आज फिर से एक नई चीज की सीख और मैं भी खुद तैयार हो गई हूँ इस ऑनलाइन क्लास के लिए एक तरीके से, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा गजट वाली दुनिया से लेकर बात करेंगे। इसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी जुड़ जाएंगे। प्रश्न वही होंगे लेकिन आज का अंदाज अलग होगा क्योंकि ये गैजेट वाला अंदाज होगा। जी हाँ, हम बात करेंगे गैजेट फ्री पेरेंटिंग, यानी कि स्क्रीन टाइम को लेकर पेरेंट कैसे अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट पेरेंट बनाए। एंड विद दिस आई एम ऑलवेज हैप्पी टू वेलकम आवर मेंटर फॉर द डे व्हिच इज Madam Preeti Quatra. She is a founder director of Federal Group of Schools and she is also very well known with the name of Mindful Parenting. She is a member of American Psychology Institute and the Vice President of Early Childhood Association. मैम बहुत बहुत स्वागत है इस रेडियो प्रोग्राम में फिर से। Thank you so much, Varsha. Hello, everyone. Okay, so hello everybody and today a gadget free hello. आज हम बात करेंगे कि इस वक्त हम क्योंकि सभी लोग लॉकडाउन में घरों पर हैं, तो हर उम्र का हर वर्ग का इंसान जितना गैजेट से कनेक्टेड हो सकता है उतना ही डिजिटली कनेक्टेड हो रहा है। एक तरफ जहां हम अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पा रहे हैं, वहीं पर एज के अनुसार और अपनी हेल्थ के अनुसार भी लाइफ को स्क्रीन वाइज मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ इस वक्त जो माहौल है वो ये है कि उनके साथ मैं, मेरा बच्चा और मेरा गैजेट, ये दुनिया बन गई है क्योंकि हमारे पास स्कूल से होमवर्क भी आ रहे हैं और ऑनलाइन टीचिंग भी हो रही है। कई बार बच्चों को क्रिएटिवली इन्वॉल्व करने के लिए तो हमने बाकी बहुत एपिसोड्स में बात की कि क्रिएटिवली कैसे इन्वॉल्व करें, लेकिन अगर हाथ में गैजेट है तो हम तुरंत ये सोचते हैं कि चलिए क्लास के बाद उसे यूट्यूब पर कुछ अच्छा सा क्रिएटिव सा दिखाया जाए, तो हम गैजेट से ही उसे क्रिएटिवली इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बच्चा वाकई में गैजेट देख रहा है तो हम ऐसा क्या करें कि वो एक सही चीज उसमें से देखे और हम उसमें से उसको जो है स्ट्रैटेजिकली मैनेज भी करें। तो वी गो अहेड विद दिस। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मैम, जो स्क्रीन टाइम है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट टाइम बन गया है। हम स्क्रीन टाइम को बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? Varsha, it's a very very important question and really hats off to you कि आप इस सेशन के माध्यम से पेरेंट्स को इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हो। अगर आप हमसे बात करें तो हम कहेंगे पेरेंट्स को एक बात ध्यान रखनी है कि बच्चों के लिए 3 चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, दैट इज स्लीप, दैट इज हाइजीन एंड द थर्ड इज हेल्थ, राइट। सो न्यूट्रिशियस फूड का इनको ध्यान रखना है। सेकेंड, हाइजीन का ध्यान रखना है, बच्चे बार बार हैंड वॉश करें, डेली शावर लें, बिकॉज बच्चे अक्सर वेकेशंस में क्या कहते हैं, अभी नहाने का मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर में नहाएंगे, यू नो, विच इज वेरी वेरी अनहेल्दी नाउअडेज अगर हम बात करें, बिकॉज कोरोना वायरस बहुत सैड सिचुएशन है कि सब जगह फैला हुआ है और स्प्रेड होता ही जा रहा है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, हमने स्लीप की बात करी, तो बच्चों को 10 से 12 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बच्चे बिना डिस्टर्बेंस के अच्छी हेल्दी नींद लें। अभी मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अगर बच्चा 3 से 5 घंटे या 2 से 3 घंटे स्क्रीन पर है तो कोशिश करे 5 से 6 घंटे वो स्क्रीन के बिना भी रहे, ऑलमोस्ट डबल ऑफ दैट, ठीक है ना, विच इज गुड फॉर देयर ब्रेन, राइट। अभी आप पूछोगे कि इसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगेन इसमें क्रिएटिविटी का बहुत सारा रोल है, प्लस हमें आइडिया नहीं रहता बट हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बच्चा 10-12 घंटे सो रहा है या 8 घंटे सो रहा है, उसके बाद आपको 24 घंटे में से कितने घंटे रह गए उसको ले लीजिए, फिर उस 24 घंटे को कुछ घंटों में फिर डिवाइडेड कर दीजिए। अगर 2 से 3 घंटे बच्चे ने गैजेट्स करा है, उसके बाद उसका 1 से 1.5 घंटा तो उसका खाने पीने में खत्म हो जाएगा, लंच में, डिनर में। प्लीज उनके कामों में हेल्प ले। हाँ, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा बट वो स्क्रीन टाइम तो नहीं होगा, कम से कम एंगेज रहेगा। इस तरह से बहुत सारे आइडियाज हैं जो आप कर सकते हैं बच्चों को एंगेज करने के लिए। जी, तो स्क्रीन टाइम को आपको स्ट्रैटेजिकली स्क्रीन टाइम बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजिक टाइम बनाना पड़ेगा।
अब मैम देखिए दूसरी चीज़ है कि जैसे ही हमने शुरुआत में कहा कि मैं, मेरा बच्चा और मेरा गैजेट, ये लाइफ बन गई है पेरेंट्स की। तो विद गैजेट्स विच आर वेरी वेरी नियरर फॉर ऑनलाइन क्लासेस, तो क्या होता है जब आपके हाथ में गैजेट है तो यू कीप ऑन स्क्रोलिंग एंड यू कीप ऑन सीइंग लॉट ऑफ स्टफ। तो बच्चों के हाथ में मोबाइल आते से ही बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती है, और इस बीच में ऑनलाइन की ही बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस या गेम, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल उनके हाथों में, इट्स अ फुल प्लेटर। सो हाउ डू पेरेंट्स गेट कंट्रोल ऑफ दिस? क्योंकि अगर इमीडिएटली गैजेट उनसे ले लिया जाएगा तो बच्चे के मूड में इरिटेशन और अनहैप्पीनेस की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो हमें वो भी एस्पेक्ट देखना है और गैजेट को भी यूजफुल यूज के लिए निकालना है। यहाँ कैसे हैंडल करें, या किस तरह से बच्चे के हाथ में मोबाइल या गैजेट लेना भी एक टास्क बन गया है आज के दिन में, तो ये कैसे किया जाए? कि अगर आप फोर्सफुली से मोबाइल लोगे देन इट विल बी अ पैनिक, वो रिबेल करेगा, जिद्दी होगा, रोएगा, लेटेगा, जिससे आपका काम बढ़ जाएगा। लेकिन आपको दो चीजें सोचनी है। एक, पहली चीज, जब वो स्क्रीन पर है उसको आपको ये देखना है कि वो क्या देख रहा है। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो स्टोरी देख रहा है और उससे वो लर्न कर रहा है, तो इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड इनटू बैड स्क्रीन टाइम, ठीक है ना। और अगर वो कुछ नंबर स्किल सीख रहा है या कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट देख रहा है या अपने चैप्टर से रिलेटेड जो मैम ने उसकी ऑनलाइन क्लास ली उससे रिलेटेड कोई देख रहा है, तो वो गलत स्क्रीन टाइम नहीं है। बट आपको कैसे पता लगेगा क्या दिख रहा है? जब आप खुद उसके साथ बैठेंगे और उस टॉपिक के बारे में उसे डिस्कस करेंगे। वो 20 मिनट का अगर उसने कोई वीडियो देखा है तो आई थिंक उसके बाद आप 40 मिनट्स उसके ऊपर अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल सच, और वो डिस्कशन इतना ज्यादा उनके साथ मैच करता हुआ हो कि वो भी इंटरेस्टिंगली उसे पिकअप करें। तो और राइट, और अगर डिस्कशन, जी जी मैम, हाँ डिस्कशंस करते हैं 40 मिनट, तो आप देखिए आप डे का कितना सा। उसके बाद उसी से रिलेटेड अगर आप आर्ट एक्टिविटी करते हैं, उसी से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट करते हैं या साइंस एक्सपेरिमेंट घर पर ट्राई करते हैं, या स्टोरी है तो आप उसकी ड्राइंग करते हैं, या बच्चे को उसने क्या सीखा उसको प्रेजेंट करने के लिए कहते हैं, ठीक है ना। 2 कैरेक्टर्स कौन कौन से, 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, इससे उसका एंगेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल, तो यानी कि स्क्रीन अगर हाथ में है तो जितना हम अपने होमवर्क को पूरा करें उतना टाइम यूटिलाइज करें, और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें करें कि गैजेट ग्लूइंग ना हो लेकिन गैजेट लर्निंग जरूर बन जाए। गैजेट्स हमारा यूज जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए, होमवर्क के लिए जरूर यूज होता है, लेकिन माँ बाप और पेरेंट्स का एक एस्पेक्ट ये भी जरूर बनता है कि कुछ ऐसा उन्हें क्रिएटिवली सोचना चाहिए या रिस्पॉन्सिबली सोचना चाहिए कि हमेशा गैजेट्स पर ग्लूड ना हो और हर चीज पर टोकाटाकी न करे, क्योंकि इससे बच्चा इरिटेटिंग बिहेवियर में भी आ सकता है और एक अनहैप्पी फ्रेम में भी आ सकता है कि मुझे हर चीज के लिए रोका जा रहा है, और बच्चा खुद अपना एक लॉकडाउन फील कर सकता है। तो बच्चे को वैसा अगर आप ज्यादा टोकोगे, डांटोगे तो बच्चा स्क्रीन टाइम की तरफ ज्यादा जाएगा। इस बात को बिल्कुल क्लियरली पेरेंट्स को समझना होगा। जी एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल मैम, एज अ पेरेंट मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि अफकोर्स फॉर द ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की तरफ से होमवर्क, असाइनमेंट्स, वर्कशीट्स ये आती हैं, उसके लिए आपको अपनी स्क्रीन को टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन क्या यहाँ भी बच्चों के साथ हम एक टाइम टेबल और एक फिक्स टाइम बताएं? क्योंकि कई बार स्कूल में वो चीज़ आधे घंटे में 1 घंटे में पूरी हो जाती है और कई बार घरों में वो घंटों तक चल रही है। तो ये टाइम कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इस वजह से स्क्रीन टाइम बढ़ भी रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप टिप्स दे सके पेरेंट्स को कि वो भी एक होम क्लासिंग की तरफ चल सके, तो एक वो स्क्रीन टाइम फिक्स हो जाएगा जिससे कि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर कुछ आप सजेस्ट कर पाए हमें। ठीक, इसमें अगर आपको वर्कशीट स्कूल की तरफ से ऑनलाइन आ रही हैं तो रादर देन बच्चा उसको स्क्रीन पे करे, आप उसका प्रिंट आउट निकाल दें और स्कूल में सबमिट करना है तो स्कैन करके सबमिट कर दें, ठीक है। बट अगर वो ऑनलाइन ही सबमिट कर दी है तो बच्चे के साथ बैठ के जितनी जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करवाएं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि किस टॉपिक पे वर्कशीट आई है, उससे पहले उसका कंटेंट रेडी करके रखें। ये ना हो कंप्यूटर खुला हुआ है, अब हम सर्चिंग कर रहे हैं, अब वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे हैं। आपको पता है वर्कशीट आई है सपोज फोटोसिंथेसिस के ऊपर या वाटर साइकिल के ऊपर या कलर्स के ऊपर, आर हेल्पर्स के ऊपर या आपके नंबर स्किल के ऊपर, किसी भी टॉपिक से, बिजनेस स्टडी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप पहले उसकी रिसर्च करके रखें, आंसर्स रेडी करके रखें, स्क्रीन ओपन होगा, फटाफट वर्कशीट सबमिट होगा और आपका काम खत्म।
एग्जैक्टली। आप अगर बच्चे को टाइम देंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर स्कूल में टीचर टाइम देती है। जी, और यहाँ पर अगर आपको उनका फॉर द सेंस एक हेल्पिंग टीचर फॉर द टाइम बीइंग बनना है, क्योंकि सूनर और लेटर आपको स्कूल में वापस अपने टीचर्स के पास जाना ही है, सिर्फ इस दौरान आपको थोड़ा सा एक्टिवली हेल्प करना है। तो इस दौरान आपके लिए ये भी बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी पहले कर ले, गो थ्रू इट वंस एंड मेक योर पॉइंट्स रेडी। ये आपने बहुत सही बताया कि अगर हम उसे पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो बच्चे को भी प्रिपेयर कराने में हमारी बहुत बड़ी मदद हो पाएगी। Right. So with this, we can also have a control on the screen time, and we will not have more time over the homeworks, क्योंकि homeworks पेरेंट्स को इस वक्त लग रहा है कि बहुत बड़ा टास्क है, और इस टास्क के पीछे जो चीज आधे घंटे में या 1 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए थी, वो हमारा बहुत बड़ा एक चंक ले रहा है। चलिए मैम, अगले सवाल के लिए आपसे एक सजेशन जरूर चाहेंगे, विच इज एक्चुअली #LittleBitOfHealth। जो स्क्रीन टाइम है और जो स्क्रीन की तरफ ग्लूड करते हैं, हम सब जानते हैं कुछ ना कुछ हेल्थ पर असर जरूर पड़ता है, लिटिल ऑन द मेंटल, ऑल्सो ऑन द आईज। तो थोड़ा सा अगर आप पेरेंट्स को आप डायरेक्ट कर दे तो वो चीज थोड़ा स्ट्रांगली हमारे दिल में घर करेगी। स्क्रीन टाइम यस इफेक्ट करता है, बट डिपेंड करता है आपका बच्चा क्या देख रहा है, बिकॉज उसका इम्प्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। मीडिया का बच्चों पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बिकॉज ब्राइट कलर्स होते हैं, उससे बच्चा जेस्चर्स देख सकता है, फीलिंग्स देख सकता है, इमोशंस देख सकता है, बहुत कुछ होता है मीडिया पे। पहली चीज, पेरेंट्स साथ रहें, ठीक है, इससे आप बच्चा क्या देख रहा है उस पर कंट्रोल कर लेंगे। सेकेंड थिंग, साथ रहने से डिस्कशन हो जाएगा। थर्ड थिंग, बच्चा पेरेंट्स के साथ बहुत लंबे टाइम तक स्क्रीन टाइम पर नहीं रहता है। चौथी चीज, स्क्रीन टाइम कितना गलत है और कितना सही है, इस पे डिपेंड ये भी करता है बच्चा क्या देख रहा है। देखिए, अगर तो बच्चा 24 घंटे फाइटिंग वाली मूवी देख रहा है या हॉरर शोज देख रहा है, इट विल एक्चुअली इफेक्ट द ब्रेन। और कई बार बच्चे बहुत फास्ट सीन्स देखते हैं, बहुत फास्ट गेम्स देखते हैं, जो बच्चे को हाइपर बनाते हैं। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा एडवेंचरस देखते हैं। हमारे पास एक इंसिडेंट हुआ था, एक बच्चा था, वो टेबल से जंप करता था, वो थोड़ी सी हाइट ढूंढता था और वहां से जंप करता था। मतलब उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। जब हम उसकी रूट कॉज पे गए, उसका बिहेवियर एनालिसिस हुआ, उसके पेरेंट्स से बात हुआ, तो पता लगा वो सारा दिन सुपरमैन और बैट्समैन देखता है। ही वांट्स टू फ्लाई लाइक अ सुपरमैन, ही वांट्स टू फ्लाई लाइक अ बैट्समैन। तो बच्चों को वर्चुअल वर्ल्ड से कितना रियल लाइफ में ये सेपरेशन एक पेरेंट कर सकता है। तो मेक श्योर बच्चों का प्लेजर आपके साथ टाइम स्पेंड करने में हो, स्क्रीन के साथ टाइम स्पेंड करने में ना हो। तो इसके लिए पेरेंट्स बी रेडी, कीप काम योरसेल्फ and enjoy with your children, and this is the best time you can do lot of things with your children and learn lot of new things. Enjoy this period, you will never get in your life this kind of an holiday. एग्जैक्टली। तो इस कोरोना वेकेशन से भी कुछ सीख लीजिए, एंड बिलीव मी, एवरी पेरेंट विल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंट आफ्टर दिस। और आप ही के कैच वर्ड से एक देखिए अगला सवाल फिर से हमें ध्यान आ रहा है कि बीइंग अ पार्ट आपकी बहुत सारी चीजें आसान कर सकता है। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स जो भी बच्चे ने देखा है उसको डिस्कस करते हैं, उससे क्या सीख मिली ये सोचने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप उसे बीइंग अ पार्ट वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं तो शायद बच्चे को एक ये फीलिंग नहीं होगी कि ओके मैंने एक ऐसी चीज देखी है या मैंने वो गैजेट का काम किया है जिसके लिए मुझे डांट पड़ सकती है, और फिर वो इल फीलिंग नहीं होगी। तो इस तरह से बीइंग अ गैजेट पार्ट ऑफ व्हाट द किड इज डूइंग, इसमें पेरेंट क्या कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कई बार एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते जो उन्होंने गलत देखा है, या कई बार बच्चे ऐसे होते हैं वर्बली एक्सप्रेस करते हैं, कई बार बच्चे ड्रॉ करके एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर पेरेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बच्चे को गिल्टी भी हो रहा है जैसे आपने बताया, तो उसमें पेरेंट को उसको रियलाइज कराने की जरूरत नहीं है, पीसफुली बात करने की जरूरत है, और उसको बहुत सारे ऑप्शंस देने की जरूरत है, उसको कॉशियस करने की भी जरूरत है कि अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वी विल बी केयरफुल, डोंट मेक इट एन इशू। बिकॉज अगर आपने इशू बनाया तो वो गिल्ट फीलिंग उसके साथ रह जाएगी, और नेक्स्ट टाइम से वो आपसे बात करने में झिझकेगा, और जैसे ही आप आओगे स्क्रीन ऑफ कर देगा। तब आपको ज्यादा डाउट हो जाएगा, पता नहीं क्या देख रहा था। ठीक है ना? जी। So be very careful, be
as a friend to the child and help the child depend upon the age, because age appropriate चीज ही बच्चे को कंटेंट देखना चाहिए. What content the child is watching, ये बहुत जरूरी है. इसके लिए आप ऐसा कर भी सकते हैं, आप कंटेंट सिलेक्ट करें. लाइक यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं. अभी एक मैं आपको ऐप बताती हूँ, कोड मंकीज, वो बहुत अच्छी है. इसमें बच्चे, उसमें डायरेक्शनल गेम है, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं. देयर इज अ खान एकेडमी फॉर किड्स, वो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं. तो आप अगर कंटेंट सिलेक्ट करके देते हैं, अगर आपको पक्का पता है कि ये टाइम बच्चे ने स्क्रीन उठानी है, तो बेटर यू सिलेक्ट द कंटेंट. ठीक है, यस. कंटेंट सिलेक्ट करा है, तो अगर आप बिजी भी हो गए फॉर द टाइम टेक 10-15 मिनट्स के लिए किसी काम में, तो आपको पता है कि चाइल्ड जो भी देख रहा है सेफ है वो उसके लिए, तो आपको भी गिल्ट नहीं होगा और बच्चा भी इंजॉय कर लेगा. एग्जैक्टली. ये जी मैम. और दूसरा, आई थिंक ये ऐसा पीरियड है कि हमें थोड़ा सा चिल भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा इग्नोर भी करना पड़ेगा. अगर थोड़ा ज्यादा भी हो रहा है तो आई थिंक सम टाइम वी डोंट हैव एनी चॉइस वर्षा. तो इट्स बेटर टू बी काम एंड हैप्पी. हाँ, यानी खुद को भी आप गैजेट वाइज जरूर हैप्पी और काम बनाइए, ताकि वही चीज आप बच्चे को भी दे पाए. आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में गैजेट एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा इस वक्त बन गया है, और सभी की लाइफ का है, स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली चाहते भी हैं कि बच्चा बहुत टाइम न रहे, और आपकी जरूरत भी है कि आपको रहना पड़ रहा है. तो थोड़ा सा पीसफुली और हर चीज को जस्ट टेक इट अ लिटिल इजी, दैट इज व्हाट द मेंटर इज सजेस्टिंग. एंड थैंक यू सो मच. आपने बहुत सारे हमें ऐप्स बताए, आपने मंकी ऐप बताया, आपने खान एजुकेशन का ऐप बताया. तो ये चीजें खान अकेडमी जी, खान अकेडमी एंड मंकी ऐप, एम आई राइट? एंड स्कॉलिस्ट, यस, एंड स्कॉलिस्ट पे बहुत सारा ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है जिसे बच्चा सुन सकता है बट देख नहीं सकता स्क्रीन टाइम. तो स्कॉलिस्ट इज अ वेरी गुड ऐप NITN सॉफ्टवेयर. तो आप उससे बहुत कुछ बच्चों को सुना सकते हैं. वो एज अप्रोप्रिएट करिकुलम अपडेट करते हैं, तो आपको बहुत हेल्प होगी. जी जी. इनफैक्ट मेरी किसी पेरेंट से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने क्या किया है कि यूट्यूब से बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनका वो, और उसको द पेरेंट इज एन IT प्रोफेशनल, सो ही नोज अ लिटिल टेक्निकलिटीज. यूट्यूब को उन्होंने टीवी से कनेक्ट किया, और टीवी में ऑफ कोर्स देयर इज नो स्क्रीन बट देयर इज ओनली ऑडियो. तो बच्चा गैजेट से तो दूर है, लेकिन एक घर पे, क्योंकि घर पे इस वक्त सब कुछ शांति है, तो सिर्फ ऑडियो प्ले हो रहा है, गैजेट बच्चे के हाथ में नहीं है. तो ये क्रिएटिव प्रैक्टिस, हालांकि टेक्निकलिटीज क्या थी मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है, और मैं जरूर उनसे पूछूंगी. तो यूट्यूब पे जैसे आपने बताया कि क्योंकि बिल्कुल ही अगर ग्लू करेंगे, इसी वक्त आपका कोई इंपॉर्टेंट फोन आ सकता है, आपकी कोई मीटिंग हो सकती है, और अगर फोन बच्चे के हाथ में है, फिर वही उनसे हाथ से लेना या इरिटेशन करना, और हम ये भी चाहते हैं कि स्क्रीन की तरफ लगातार वो न ताके. तो इसके लिए पेरेंट ने क्या किया कि यूट्यूब का वही ऑडियो जो है टीवी में वायर्ड करके कनेक्ट किया, और घर पे जो ऑडियो चल रहा है वो इस वक्त वही लर्निंग वाला ऑडियो चल रहा है जो बच्चे को सुनाना चाह रहे हैं. तो बिल्कुल आज के डेट में स्मार्ट टीवी से आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब. जी, और उसी स्मार्ट टीवी से आप स्मार्ट पेरेंट भी बन सकते हैं. तो प्लीज ट्राई दिस. आवर मेंटर इज आल्सो रिकमेंडिंग अस फॉर द सेम. और आज का आखिरी सवाल मैम, क्योंकि विद अ बिग थैंक यू, यू हैव सजेस्टेड अस दैट द लाइफ इज बिकमिंग फुल ऑफ गैजेट्स, बट गैजेट का स्ट्रैटेजिक स्मार्ट यूज भी आपको एक स्मार्ट पेरेंट बना सकता है. और इस वक्त देना भी है और बहुत नहीं भी देना, और सिखाना भी है और सब कुछ नहीं भी सिखाना. ये आप विज़-अ-वी गैजेट सब कुछ कर सकते हैं. क्रिएटिव प्रैक्टिसेस आप कर ही रहे हैं, लेकिन गैजेट के साथ भी आप क्रिएटिवली हैंडल बच्चे को कर सकते हैं. आज का आखिरी सवाल, बच्चे के विज़-अ-वी एक पेरेंट को उसका पूरा टाइम टेबल क्या बनाना चाहिए विज़-अ-वी गैजेट? कितना गैजेट, जैसे हम सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर, तो ये गैजेट वाला टाइम टेबल कैसे बन पाएगा बच्चे का? कोशिश करें बच्चा एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देखे. सबसे पहली बात है, जितनी देर देख रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंटेंट, बहुत जरूरी है. बिकॉज आई एम वेरी वरीड, बिकॉज मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है. और अगर आप आर्ट्स की बात करें, और अगर आपका बच्चा 2 से 4 साल का है, तो कोशिश करें 2-3 घंटे से ज्यादा पूरे दिन में वो गैजेट से ना टाइम स्पेंड करे, क्योंकि ये भी एज अप्रोप्रिएट होता है. और उसके बाद अगर आपका बच्चा ज्यादा बड़ा है, 4 साल से लेकर 12 साल तक आपका बच्चा है, तो पूरे दिन में 3 से 4 घंटे से ऊपर गैजेट नहीं होना चाहिए. उसके बाद गैजेट टाइम ऑल्सो इंक्रीजेस विद द एज, बट एट द सेम टाइम कोई भी बंदा अगर सारा दिन गैजेट पे रहता है, उसकी आईज पेन करती हैं, उसके ब्रेन में इफेक्ट आता है. इवन हम अपने आप को भी देख लें,
अगर हम लिमिट से ज्यादा लैपटॉप, मोबाइल या टीवी देखते हैं तो वी फील स्ट्रेस ऑन आवर आईज. तो इट इज बेटर कि आप बच्चों को आईज के एक्सरसाइजेस कराएं, उनके आई ड्रॉप्स डालें सो दैट उनकी आईज भी रिलैक्स रहें. कोल्ड वाटर से आई वॉश कराएं. तो 2 आवर्स से लेकर 5 आवर तक आई थिंक इट शुड बी मैक्सिमम फॉर एवरीवन, नॉट मोर देन दैट, इवन फॉर एडल्ट. जी बिल्कुल. तो ये टाइम टेबल अगर आप सिंपली फॉलो करें तो लाइफ थोड़ी सी सिंपल हो ही जाएगी. गैजेट का यूज जरूर करिए क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया डिजिटली बहुत कुछ सीख रही है और अपने आप को अवेयर भी कर रही है. बट रिमेंबर पेरेंट्स, एज आवर mentor has also suggested us that we need to be a little positive, little calmer down and little smarter when it comes to gadgets. So wish you a very smart gadget friendly parenting with this episode. Thank you so much ma'am. और आज आप डॉक्टर की तरह ही हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हुई. So thank you so much doctor, again the parenting doctor. एंड दोस्तों, हमें आप सवाल अपना भेजना न भूलें क्योंकि अगले एपिसोड में हमारी मेंटर बहुत सारे सवालों के जवाब देंगी. एंड हम लोग कंटिन्यूसली आपको बता रहे हैं, आप हमारे सलाम नमस्ते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हमारे परफेक्ट पेरेंटिंग के सारे एपिसोड्स अब आप सुन सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सेंड इन योर क्वेश्चंस देयर और टू द listenership management system portal. You can also get in touch with us for the helpline numbers or the email IDs you have. तो आप हमारी मेंटोर को जरूर सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें. शी इज ऑन द फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड शी इज ऑल्सो अरेंजिंग फॉर लॉट ऑफ वेबिनार्स. सो वी विल ऑल्सो बी इन्फॉर्मिंग यू फॉर द वेबिनार्स और जूम इंटरेक्शंस टू बी हैपनिंग वेरी वेरी सून. आप जरूर इनसे टच करें और पेरेंटिंग को परफेक्ट, पॉजिटिव और सिंपल और इजी जरूर बनाएं. So thank you so much ma'am, and we will again get in touch with you for the next episode. And till then, stay at home, stay safe और सुनते रहिए रेडियो सलाम नमस्ते. खुश रहिए, खुशहाल रहिए, प्यार से रहिए, आबाद रहिए. थैंक यू वर्षा. दोस्तों, अपने सवाल हमारे मेंटोर तक पहुंचाना न भूलें. परफेक्ट पेरेंटिंग में हमारे मेंटोर से ज़रूर कनेक्ट करिए. अगले एपिसोड में आपके सवाल होंगे और मेंटोर के जवाब होंगे. और अब परफेक्ट पेरेंटिंग के सारे एपिसोड आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं सलाम नमस्ते के ब्लॉग पर. तो ज़रूर विजिट करिए. डाउनलोड योर प्रोग्राम नाउ. मेक योर ओन परफेक्ट पेरेंटिंग प्लेलिस्ट नाउ. और हमारे मेंटोर को सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो करिए. एंड do get more of advices on Facebook, Instagram and Twitter. The perfect plus, the perfect minus, the perfect formula to be a perfect parent. Meet the perfect mentor for perfect parenting. Perfect parenting. Salam, namaste.